थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महाकरुणा के लिए और महाकरुणा के फल के लिए जो आपने पुत्र को बलिदान करके हम सबको उद्धार का एक बीज दे दिया, जिसके द्वारा हम फिर से नए जन्म प्राप्त करके उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारा शरीरों का पुनरुत्थान हो और हम प्रथम पुनरुत्थान के भागीदार हो सकें और उस नई सृष्टि में हम प्रवेश करें जो आपने अपने लोगों के लिए तैयार की है, जिसमें आपका प्रभुत्व है, आपका साम्राज्य है, आपकी इच्छा और योजना है, जहां आपकी महिमा है। हाँ प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी हर परिस्थिति में हमें साहस देते हैं, सामर्थ देते हैं और हमें हर परिस्थिति को पार करने के लिए हमें हाथ पकड़कर सहायता करके उसे पार कराते हैं। हाँ प्रभु, जीवन के रक्षक और जीवन का स्रोत सब कुछ आप ही हैं। आपके बिना हम इस जीवन में तमाम तरीके के भंवर में फंस के रह जाते हैं। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने प्रकट किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान करके हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया और वो उद्धार का द्वार बन गया, वो हमारी धार्मिकता बन गया, वो हमारा जीवन बन गया और वो हमारा सब कुछ हो गया, जिससे हम उसमें होकर परमेश्वर की संतान बनते हैं और उस राज्य के वारिस बनते हैं जो परमेश्वर का है और अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए समर्पित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जैसा कि हम लोग पुनरुत्थान के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, आधुनिक मौलिक धर्मशास्त्री समग्र रूप से मानते हैं कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर शरीर का पुनरुत्थान होगा और भौतिक शरीर का उस आत्मा से पुनर्मिलन होगा जिससे वो अलग हो गया था। कब हुआ था? परमेश्वर की आत्मा से भौतिक शरीर मनुष्य का जो था वो कब उससे अलग हुआ था? आपको कुछ याद है? कब अलग हुआ था? जब आदम में अलग हुआ था। हमसे नहीं हुआ था, हम तो आदम की संतान हैं। आदम से उत्पत्ति में जो अलग हुआ था, परमेश्वर की आत्मा उससे अलग हो गई थी, मसीह में हमको वापस वही स्टेज में पहुंचा दिया जाएगा। और देखिए परमेश्वर कितना अद्भुत बुद्धि करने वाला है। संसार में एक से एक बुद्धिमान लोग पड़े, क्योंकि शैतान के लिए लिखा है कि वो महाबुद्धिमान है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए यह कहा गया है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। उसकी बुद्धि जो है वो शैतान की बुद्धि के आगे रहती है। शैतान पहले अपना काम कर लेता है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपना काम करता है। हम लोग आदम की संतान है, तो हम अपनी प्रवृत्ति से वाकिफ हैं कि हम योजनाएं बनाते हैं और ऐसी योजनाएं बनाते हैं और वो सब धराशायी हो जाती है। आप करके देख लीजिए अपनी जिंदगी में, कितनी भी योजनाएं आप कर लीजिए, परमेश्वर की जो योजना होगी आपके जीवन में वही सफल होगी, वरना आपकी सारी योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। और हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है। और इस संसार में हो क्या रहा है? मनुष्य अपनी इच्छा ही को तो लेकर कर रहा है और उसी का नतीजा है कि समस्याएं खड़ी होती जा रही है। कोई कहीं सॉल्यूशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ भ्रम। वे कहते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों ही पुनरुत्थान में भाग लेंगे। धर्मी लोगों के लिए ये जीवन के लिए पुनरुत्थान होगा और उनका शरीर मसीह के समान हो जाएगा, परंतु अधर्मियों के लिए ये दंड के लिए पुनरुत्थान होगा। इसके अलावा जो लोग मसीह के आगमन के समय जीवित रहेंगे, उन्हें मृत्यु से गुजरे बिना आत्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा। इसी को ये देखिए, दो चीजें हैं। प्रेजेंट जनरेशन जो होगी उसमें वो उसको शारीरिक मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अब लोग तर्क करेंगे कि शारीरिक मृत्यु के बिना कैसे संभव है, परमेश्वर ने तो मृत्यु नियुक्त की है। जी हां, परमेश्वर ने मृत्यु नियुक्त की है, लेकिन मृत्यु का मार्ग आप देखिए, पेंतेकोस्त से पुनरुत्थान शुरू होता है और रैप्चर पे जाके पुनरुत्थान का कार्य जो है ये मसीह में हो रहा है, ये पूरा हो जाता है। वहां पे जो मसीह में लोग हैं इनका प्रथम पुनरुत्थान होगा, यानी इनको शरीर दिया जाएगा। ये मसीह के में पहले से ही इनका भीतरी पुनरुत्थान हो चुका, भीतरी मनुष्यत्व का मसीह में। और इन जो लोग पूरी तरीके से मसीह में होंगे और उनके वो नई सृष्टि बन जाएगा, उनका भीतरी मनुष्यत्व, उनको मसीह के समान देह दी जाएगी, जिसे कहते हैं स्वर्गीय देह। और ये स्वर्गीय देह उनको दे दी जाएगी, और यही है प्रथम पुनरुत्थान जो मसीह के आने पे होगा, रैप्चर बोलते हैं उसको। तो जो पेंतेकोस्त से काम शुरू होता है वो रैप्चर पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये जो पुनरुत्थान जिनका होगा, ये मसीह के साथ 1000 वर्ष राज्य करेंगे, और 1000 वर्ष के बाद फिर अंतिम पुनरुत्थान होगा, जिसमें ये दंड का पुनरुत्थान होगा। जिन्होंने मसीह को नहीं माना था, जिन्होंने मसीह में जीवन नहीं शुरू किया था, वो सब जो मरे हैं उन सब का पुनरुत्थान होगा और उन्हें दंड दिया, यानी द्वितीय मृत्यु में डाला जाएगा, आग की झील। अब देखिए कि कितना व्यवस्थित ढंग से परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर भावुक होकर काम नहीं करता, आवेश में काम नहीं करता है। हम आपको आने वाले समय में ये भी बताएंगे, जहां पे लिखा है परमेश्वर का जो कोप लिखा है ना, कोप, रॉथ ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का आवेश वाला क्रोध नहीं है। परमेश्वर रॉथ का मतलब मालूम कि मैंने इस पे बहुत ग्रीक में और हिब्रू में जाके जब स्टडी की तो मुझे ये पता चला, जब रॉथ ऑफ गॉड यानी परमेश्वर का विनाशकारी कोप, इसमें होता क्या? परमेश्वर कुछ नहीं करता, क्रोध नहीं करता, क्रोध में मार नहीं देता। परमेश्वर कुछ नहीं करता, परमेश्वर अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट कर लेता है। जाओ, जिद कर रहे हो, जाओ, उसको छोड़ देता है। और परमेश्वर जिसको छोड़ देता है वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली विनाश का कारण बन जाता है, अपने विनाश का खुद, क्योंकि मानव स्वभाव खुद के विनाश का स्वभाव है, एडमिक नेचर। इसलिए किसी को आपको कोई सजा देने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दो, वो अपने आप भुगत लेगा। दी एंड ना हो तो कहिएगा, लिख के ले लीजिए। किसी पे ना क्रोध करने की जरूरत है, ना उसके ऊपर कुछ करने की जरूरत है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उससे अलग हो जाओ। देखिए, प्रभु एक बड़ा अच्छा काम करता। मैंने वहां से एक चीज सीखी, गॉडली नेचर, कि तुम जब कोई व्यक्ति जिससे तुम पीड़ित हो जाओ, उससे अपने आप को अलग कर लो, उसको फ्री छोड़ दो, उसको उसकी मर्जी पे, उसकी इच्छा में छोड़ दो। ऑटोमेटिकली अगर सुधरना होगा ठोकर खा के सुधरेगा, नहीं सुधरना होगा तो उसी में खत्म हो जाएगा। सही है कि गलत? सही। इसलिए पीछा मत करो, छोड़ दो। आप छोड़ देंगे ना, तब परमेश्वर का वो जो नियम है, ऑटोमेटिक जो लॉ बनाया ना, वो लॉ काम करता है। ये नेचुरल लॉज हैं, इसमें हम लोगों को कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जो लोग मसीह के आने पर, रैप्चर के समय जब मसीह आएगा, तो उस समय जो लोग जीवित होंगे और मसीह में होंगे, उनकी शारीरिक मृत्यु नहीं होगी। और बाइबल में बिना मृत्यु के भी लोगों को उठाया हुआ दिखाया है। एलिया है, हनोक है, ये सब बिना मृत्यु के उठाए गए थे कि नहीं? परमेश्वर के साथ साथ थे, उसने उठा लिया। पुनरुत्थान के रूढ़िवादी सिद्धांतों पर 2 आपत्तियां उठाई गई हैं। व्याख्यात्मक आपत्ति धर्म ग्रंथ पर आधारित है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 44 पद पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 44 पद, 44 वर्स। इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। तो यहां पे 2 देह दिखाई जा रही है, स्वाभाविक और, देखिए स्वाभाविक में और शारीरिक में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आवाज कम हो गई।
शारीरिक देह की बात नहीं की जा रही, यहाँ स्वाभाविक देह की बात की जा रही है। इसको इंग्लिश में, इसीलिए मैं बोला था इंग्लिश में पढ़ेंगे। इट इज सोन अ नेचुरल फिजिकल बॉडी, it is raised a supernatural, a spiritual body. As surely as there is a physical body, there is also a spiritual body. जो देखिए, अब यहाँ पे पौलुस समझा क्या रहा है कलीसिया को पत्री में, वो ये समझा रहा है कि पहला आदम जो था वो स्वाभाविक था शारीरिक देह में, और दूसरा आदम जो है वो स्वर्गीय है स्वर्गीय देह में। वो कौन है? आप इसके द्वारा शारीरिक जन्म ले रहे हैं तो आपको मसीह में आत्मिक जन्म लेने की आवश्यकता है कि नहीं? अगर आप ये चाहते हैं कि आपका अंत वही हो जो मसीह का हुआ, आदम का जो अंत हुआ वो हमारा होता है कि नहीं है? मृत्यु, शारीरिक मृत्यु। तो जब हम मसीह में जीते जी शारीरिक जन्म के बाद जीते जी हम मसीह में जन्म लेते हैं तो हमारा एक आत्मिक जन्म हो जाता है और हम आत्मिक आदम की वंश में जुड़ जाते हैं, हाँ के ना? और अगर हम उसके वंश में जुड़ जाते हैं तो आदम के वंश के होने के कारण जो स्वाभाविक है, हम भी स्वाभाविक देह में हैं, तो इसका अंत है आदम जो था वो अंततः मर गया था शारीरिक रूप से, लेकिन मसीह में जन्म लेने के कारण हम शारीरिक रूप से तो आदम में मरते हैं, लेकिन मसीह में हम फिर जिलाए जाएंगे एक आशा के साथ। हमारा जो अंतिम संस्कार होता है उसमें एक आशा होती है परिवार वालों के पास और हमारे खुद के पास, क्योंकि ये शारीरिक मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु है और ये आदम की संतान होने के कारण हमारी होती है, ये हमारा अंत है आदम में। लेकिन मसीह में जन्म लेने के कारण हमारे पास आशा होती है, और वो आशा ये होती है कि मसीह का अंत क्या हुआ था, वो मृतकों में से जी उठा था। वैसे ही हम भी मसीह में एक दिन जिलाए जाएंगे, क्योंकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व मसीह में आ गया है। इसको कहते हैं मसीह में मरना। तो आपको क्या मिलेगा? मसीह मृत्यु में गया और तीसरे दिन जी उठा। आदम की तरह नहीं है कि मिट्टी में गया, मिट्टी में मिल गया, उसके बाद दी एंड। आप देखिए मृत्यु में अंतर दिखा रहे हैं आपको। क्या फर्क पड़ा? मसीह में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा है? आप संसार में कहीं पर भी जाके देख लीजिए, किसी भी पुस्तक में जाके देख लीजिए, ये चीज आपको नहीं मिलेगी। परमेश्वर का मास्टर प्लान केवल परमेश्वर ही के पास है, और परमेश्वर समस्त मानव जाति को संबोधित कर रहा है कलीसिया के द्वारा। ये उसकी सुपर नेचुरल प्लानिंग है और हम इसका हिस्सा बनते हैं मसीह में जन्म के साथ। स्वाभाविक देह, अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ लिया ना? हाँ, तो ये हमारी जो फिजिकल स्वाभाविक देह है ये बोई जाती है का मतलब इसको मिट्टी में बो दिया, दफन कर दिया, और हमारी आत्मिक देह जी उठती है। तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। ये तो तब भी सही है जब हम पापी होते हैं, हमारा शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। वहां पर भी पापी की भी आत्मा नहीं मरती है। तो पापी की आत्मा नहीं मरती है, तो ये जो पापी लोग हैं, जो जिनकी फिजिकल डेथ हो गई, जो मसीह में नहीं थे, इन्हीं के लिए द्वितीय पुनरुत्थान है। और उर्दू में उस पुनरुत्थान को, जो फाइनल रिजरेक्शन है, उसको बोला जाता कयामत। कयामत का मतलब समझते हैं? दुनिया बिल्कुल यूं से यूं हो जाएगी, पलट जाएगी। आज में उसमें वो बता रहे थे, कहने लगे, इंटरनेशनल थे, वो कहने लगे पूरी दुनिया में अंडरग्राउंड लोग क्यों भाग रहे हैं? बिग क्वेश्चन। कौन आ रहा है जिसके मारे लोग अंडरग्राउंड भाग रहे हैं? जितने विकसित देश है सब अंडरग्राउंड टनल्स में जा रहे हैं। क्यों? आप बाइबल में
आखिरी में भविष्यवाणियों को पढ़िए, लोग गुफाओं में घुसेंगे और कहेंगे हमें उस परमेश्वर के पुत्र से बचाओ। पूरी दुनिया घबरा रही है, पूरी दुनिया में केओस है, भ्रम। केओस का मतलब होता है भ्रम। एक ऐसी स्थिति डेवलप हो गई है कि पॉलिटिकल्स में और साइंटिस्ट में और सब लोगों में वो बता रहे थे, सब लोग किसी बात को निश्चित तौर पर कंफर्मिटी के साथ नहीं बोल पा रहे, सब अनिश्चित काल में आ रहा है। और ये अनिश्चितता का जो माहौल बन रहा है, ये मसीह के आने से पहले की सारे सिचुएशंस को डिफाइन कर रहा है। उससे भागेगी दुनिया। इसी को कयामत बोल रहे, कयामत आ रही है और सब लोग बचने का प्रयास करेंगे, लेकिन बचेगा कोई नहीं बचेगा, निपटेंगे सब। अब हिसाब लेने आ रहा है वो। अब आपसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक आपत्ति ये कहती है कि मृत्यु के समय शरीर के कणों का पुनरुत्थान असंभव है। इसमें यह भी कहा गया है कि पूर्ण मृत शरीर का पुनरुत्थान, जिसका वर्तमान आत्मिक शरीर से इतना दूर का भौतिक संबंध है, पूर्व निवास करने वाली आत्मा या अन्य साक्षी आत्माओं द्वारा कब्र में रखे गए शरीर के समान नहीं पहचाना जा सकता। पुनरुत्थान की परिभाषा पे आते हैं। पुनरुत्थान की परिभाषा, मनुष्य के दृष्टिकोण के अनुसार मृत होना। मनुष्य के दृष्टिकोण के अनुसार मृत होना, मरा हुआ होना, डेड होना। आत्मा या स्पिरिट को आत्मिक मनुष्य कहते हैं। ईश्वर के दिव्य सिद्धांत पर आधारित एक गहन सिद्धांत के अनुसार मृत्यु का अर्थ खोजें। आत्मिक मनुष्य पर विचार करें, जो भौतिक शरीर के भीतर रहने वाली एक आत्मिक सत्ता है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 17 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 17 पद। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये जो अवश्य मर जाएगा लिखा है, इसी को हिब्रू में मुत लिखा है, यानी मरते मरते मर जाएगा। पहले मरेगा और फिर उसके कारण यानी स्पिरिचुअल डेथ होगी। आत्मिक तौर पर स्पिरिचुअल डेथ का मतलब वहां पर यह है, पहले मुत का मतलब है डिस्कनेक्शन फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा से तू अलग हो जाएगा। ये पहली मृत्यु है। इसको बोलते हैं, ये दिस इज द रिलेशनशिप विद गॉड इज डिस्कनेक्ट। परमेश्वर से संबंध विच्छेद होने के कारण तू वैसे ही आदमरा हो जाएगा और उसके बाद दूसरे मुत का मतलब है तू अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। इसी को अवश्य मरेगा लिखा है। हिब्रू लैंग्वेज से हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से तू मरेगा। आज मनुष्य कैसे मर रहा है? परमेश्वर गॉडलेस सोसाइटी है, गॉडलेस ह्यूमन सोसाइटी। वो उसके पास सिर्फ अब वो दशा जो है, जो जीवन वो बिता रहा है आदम में, वो मृत्यु का जीवन है कि नहीं। मृत्यु की परिभाषा समझिए पहले। आप जीते जी भी मृतक है। नहीं बात समझ में आई? कैसे मृतक है? यू आर डिस्कनेक्टेड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा रहित है, हां के ना? यह आपकी पहली मृतक अवस्था है, जिसके कारण आपका जीवन मृत्यु का जीवन है। ये बिब्लिकल डेफिनेशंस हैं और ये बड़ी गहरी है। जब एक बार आपके दिमाग में आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत कर रहा है, वो मृतक जीवन व्यतीत कर रहा है और एट लास्ट वो मिट्टी में मिल जाता है। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति की पुस्तक। यहां पे हमने पढ़ा ना, तू अवश्य मर जाएगा। फिर भी उत्पत्ति 5 अध्याय के 5 पद के अनुसार आदम इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष जीवित रहा।
अब देखिए फिर भी आदम, ये परमेश्वर ने कहा था तू अवश्य मर जाएगा, इसके अनुसार देखिए फिर भी उत्पत्ति 5 अध्याय के 5 पद के अनुसार आदम 930 वर्ष जीवित रहा। जाहिर है ये मृत्यु वास्तविक शारीरिक मृत्यु नहीं बल्कि आत्मिक मनुष्य की मृत्यु या परमेश्वर से आध्यात्मिक अलगाव है। भौतिक शरीर वो मिट्टी है जिसमें आत्मिक मनुष्य विकसित होता है, जैसा कि हम देखते हैं। ये भौतिक शरीर जो है ना, इसमें आत्मिक मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है, वो आत्मा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा विकसित होती है और हम परमेश्वर के महिमा से भरा जीवन, परमेश्वर के द्वारा दिए गए जीवन से भरा जीवन, भरपूरी का जीवन जिसको बोलते हैं, चंगाई से भरा जीवन और नैतिकता से भरा जीवन, रिश्ते निभाने वाला जीवन, वो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है जीवन। लेकिन मनुष्य कैसा जीवन बिता रहा है? स्वार्थी जीवन, अपना बस मैं। भौतिक शरीर वो मिट्टी है जिसमें आत्मिक मनुष्य विकसित होता है, जैसा कि हम देखते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय का 19 पद पढ़िए। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 19 पद। और अपने माथे के पसीने की रोटी हाँ, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा अंत में, जब तक तू मिट्टी में ना मिल जाए, क्योंकि तू उसी में से बनाया गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। अय्यूब की पुस्तक में निकालिए 34 चैप्टर 34 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। नहीं तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। ये मालूम है, दिस बुक, द बुक ऑफ जोब, अय्यूब की पुस्तक, बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे पहले लिखी गई किताब है। अब आप क्रोनोलॉजिकली आप देखेंगे तो वो बीच में आती है, भजन संहिता से पहले, लेकिन दिस बुक इज द ओल्डेस्ट बुक इन द बाइबल। ये अय्यूब जो था वो बहुत पहले था। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 5, 6, 7 पद पढ़िए। सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 5, 6, 7 पद। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, है? मार्ग में डरानी 5 पद, 12 अध्याय का 5 पद। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, बादाम का पेड़ फूलेगा, टिड्डियां भी भारी लगेंगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। अब आप इसको समझ नहीं पाए, 20 से पढ़ा, इसको पहले पद से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अपनी, ये एक अपील है, आज्ञा नहीं है, ये अपील है। अपनी जवानी के दिनों में, ये सुलेमान कह रहा है, द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, किसको स्मरण रख, या ईश्वर वर्ड में यूज किया इसने, क्रिएटर। और ये इसलिए ऐसा इसने लिखा क्योंकि यहां पे परमेश्वर का आत्मा समस्त मानव जाति तक अपनी पहुंच बना रहा था वचन के द्वारा, क्योंकि ईश्वर तो सबके अलग अलग हो जाएंगे, ये परमेश्वर को मालूम था। तो परमेश्वर ने यहां पर देखिए, बाइबल का एक एक वर्ड जहां पर फिट किया गया है, उस वर्ड की इंपॉर्टेंस उस जगह पर बहुत अधिक हो जाती है। हम जब कोई व्यक्ति उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करता है, ये झूठी शिक्षा बन जाती है। झूठी शिक्षा में कुछ नहीं, बस शब्द बदल दो, उसके अर्थ की गहराई बदल जाएगी और उसका डेस्टिनेशन पूरा बदल जाएगा, उसका पूरा मीनिंग बदल जाएगा।
संदर्भ बदल जाएगा। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं, वर्षा होने के बाद बादल फिर गिराएं, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर के किड़वाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। यहाँ पे उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। अब आपको ये डिस्क्रिप्शन जो बताया जा रहा है ये थोड़ा अलंकारिक है और ये प्रोफेटिक लैंग्वेज में है। यहाँ पर वो हमारे शरीर का के धीरे धीरे यहाँ पर जैसे एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पर वो कह रहा है उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम करना छोड़ देंगे। पिसनहारियां हमारे दांत है, दांत नहीं होंगे, थोड़े होंगे। आपका शरीर जो है वो भोजन को पचा नहीं पाएगा और खा नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपके पास दांत नहीं होंगे। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, हाँ, और वो झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी, यानी आंखों की रोशनी भी चली जाएगी, डिम हो जाएगी। ये आपके उस अवस्था को दिखा रहा है जब मृत्यु की तरफ हम बढ़ते हैं। और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, यानी हाँ, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो भय खाएगा। और यहां लिखा तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। कैसे हम ये दिखा रहा है कि धीरे 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 मनुष्य, ये शारीरिक मनुष्य कैसे मृत्यु की तरफ बढ़ता है फिजिकली। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है कि आप किस तरीके से प्रतिदिन आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। मनुष्य अपने स्थायी घर आत्मा संसार हो जाता है, तब मिट्टी यानी शरीर जैसी थी वैसी ही मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा उस परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया। जब मनुष्य का भौतिक शरीर मर जाता है तो वो उसे त्याग देता है, क्योंकि भौतिक शरीर को हमेशा के लिए रहने या जीवित रहने के लिए नहीं बनाया गया था। ये परमेश्वर की योजना में परमानेंट नहीं था, ना है और ना कभी होगा। और मनुष्य इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर के वचन के अनुसार आप बार बार देखिए, जिस भाषा का इस्तेमाल शारीरिक शरीर के लिए किया जाता है, हमें एक शरीर पहनाया गया। ये शरीर हमने ये खोल है, ये हमने पहन रखा है और ये खोल उतारेंगे, हमें दूसरा खोल पहनना है, हाँ के ना। तो हम पहनना क्या मांगते हैं? हम पहला उतारना ही नहीं मांगते। यानी जो कोई मरना नहीं मांगता उसको पुनरुत्थान होगा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। देखिए पौलुस की बातें क्यों नहीं समझ में आती। पौलुस की बातें बहुत गहरी हैं, वो समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो समझ में आ सकती हैं और पवित्र आत्मा पॉसिबल नहीं है कि सब लोग प्राप्त कर लें। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय पहला पद पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि
जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी यानी परमानेंट है, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, इसमें तो हम खराते किसमें? इस देह में। ये पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर, हमारा ये टैबरनेकल है, तंबू है। ये पृथ्वी पर अभी हम हैं तो ये तंबू में वास कर रहे हैं, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं, मृत्यु के बाद जब जाते हैं तो हमें एक और मिलेगा भवन। हाँ कहना, समझ में आई कि नहीं आई? तो वहां पे आपकी आत्मा कहां रहेगी? ऐसे उठा के फेंक थोड़ी ना देगा। आत्मा को एक देह चाहिए। अगर आपकी आत्मा को देह नहीं मिलेगी तो आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। इसको एक शरीर चाहिए जीवित रहने के लिए। ये मिट्टी का शरीर है, फिर स्वर्गीय देह होगी तो उसमें अनंत जीवन तक आपका प्राण रहेगा, आपका आत्मा रहेगा। जी, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं अपने स्वर्गीय घर को पहन ले कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में यानी शारीरिक शरीर में इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और हम इसी के ऊपर आत्मिक देह पहनना मांगते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे आपकी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा के बीच समस्या ये है कि आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, इसलिए आप छोटे बच्चे की तरह बेकार की जिद कर रहे हैं कि इसी को पहना दो, इसी में जीवन डाल दो, इसी में आत्मिक जीवन डाल दो, अनंत जीवन डाल दो। वो कहता नहीं डाल सकता, ये मिट्टी में मिल जाएगा। अब आई कुछ समझ में? नहीं आई अभी? आ गई? तो फिर ये शरीर में आप कराहते रहेंगे, लालसा करते रहेंगे, यानी हर समय ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कभी आपके मुंह से ये नहीं निकले प्रभु तेरा धन्यवाद जो है मैं इसमें खुश हूं। जब मनुष्य का भौतिक शरीर मर जाता है तो वो उसे त्याग देता है, क्योंकि भौतिक शरीर को हमेशा के लिए रहने या जीवित रहने के लिए नहीं बनाया गया था। परमेश्वर ने आत्मा या आत्मिक मनुष्य को हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए बनाया है। भौतिक शरीर मनुष्य के वस्त्र के समान है, जब वो घिस जाता है तो उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता और उसे त्याग देना चाहिए। आप जब कपड़े नए नए सिलाते क्यों सिलाते? एक बार बनवा लीजिए, जब पैदा हुए थे। हाँ, देखो इतनी अकल सबके पास, वचन नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? जब ये बात आपको फटाक से समझ में आ गई, ये शरीर से जुड़ी बात है ना। शरीर की बातें तो सब समझ में आती है, और शरीर की बातों को देखकर आप उसी को आत्मिक बातों में समझ सकते हैं। फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड। जैसा शारीरिक में है वैसे ही आत्मिक में, बस फर्क शारीरिक और आत्मिक का है और कुछ नहीं। आप आत्मिक दृष्टिकोण अपना क्यों खोते हैं? क्योंकि आप शारीरिक में लालसा करते हैं कि अभी मिल जाए और तुरंत मिल जाए, क्योंकि शरीर के लिए चाहिए। लेकिन आप यहां पर देखिए पौलुस कह क्या रहा है। तो आत्मिक मनुष्य आत्मिक जगत में चला जाता है। शास्त्र हमें बताता है कि यह सत्य है। आत्मा कभी नहीं मरती, परंतु शरीर पृथ्वी में समा जाता है। यदि भौतिक शरीर पृथ्वी पर हमेशा के लिए रहने के लिए बनाया गया होता तो भौतिक शरीर के भीतर आत्मिक मनुष्य को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आत्मिक जगत की कोई आवश्यकता नहीं होती, जहां आत्मिक मनुष्य हमेशा के लिए रहता है। मसीह के साथ रहने के लिए स्वर्ग नहीं जाते। बाइबल हमें बताती है कि आत्मिक मनुष्य स्वर्ग में परमेश्वर के पास लौट जाता है और शरीर पृथ्वी पर लौट जाता है। तो ये ऐसे जाता है। तो देखें, मसीह ने आकर शरीर और आत्मा को अलग अलग डिवाइडेड कर, प्राण और शरीर को। देखिए, और यही बात मेरे साथ एक पद निकाली, आपको दिखाते कि कैसे उसने किया। जैसे उत्पत्ति में परमेश्वर ने जमीन के पानी को और स्वर्ग के पानी को डिवाइड किया था। उत्पत्ति में देखिए, खोल के देखिए, सबसे पहला काम उसने क्या किया था। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय
छठा पद पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई और भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा, देखिए जमीन का पानी, अभी जमीन के पानी को क्या कहा यहां पे नहीं बोला, उसका कारण आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है उसने जमीन पर जो पानी था उसको एक जगह एकत्रित किया और उसको समुद्र कहा। और नदी पहाड़ों पे से आती है, तो परमेश्वर ने नदी का सृजन नहीं किया। अब आप कहेंगे तो फिर नदी कहां से आती है? परमेश्वर ने पानी को पहले दो भाग किया, स्वर्गीय जल और जमीन का जल। हाँ के ना? छोटे स्टेप चल रहे हैं आपके लिए। तो ये जो जमीन का जल है जिसे हम समुद्र कहते हैं, समुद्र में जीवन है हमारे लिए। समुद्री जीव तो जीवित है उसमें, लेकिन हमारे लिए उसमें जीवन है, हम पी सकते हैं पानी। जल ही जीवन है। तो जहां पे जल जीवन को दिखा रहा है और जमीन का जीवन देखिए, जमीन का जीवन क्या है? वो आपको समुद्र के अंदर जो प्राणी है, यानी समुद्र का जो ओशन लाइफ को आपको देखना पड़ेगा। ओशन लाइफ आप देखते हैं तो ये देखिए दर्शन परमेश्वर ने रखा है। ये ओशन लाइफ में जब आप जाके देखेंगे तो आपको एक और दुनिया वहां पर मिलेगी। पहाड़ भी मिलेंगे, वहां पे वनस्पति भी है, हरियाली भी है, रंग बिरंगे फूल भी हैं, रंग बिरंगी मच्छियां भी हैं और बड़े बड़े जल दैत्य भी है। ये है समुद्री, ये ओशन वर्ल्ड बोलते हैं। और ओशन वर्ल्ड में आप एक चीज जाके सीखिए कि ओशन वर्ल्ड में ये दिखाया है कि जितना बड़ा प्राणी है वहां पर वो छोटे प्राणियों को खाता है। हाँ कहना, उनका जीवन हर समय, आज नहीं तो कल उनको खा ही जाएगा। और अब आप आइए मानव संसार में, यहां पे क्या है? माइट इज राइट। ये फॉर्मूला चलता है, लॉ है, माइट इज राइट। जो आपसे प्रबल होगा वो आपको, आप पर अपना अंकुश रखेगा, नियंत्रण रखेगा। बिल्कुल वही चीज दिखाई जा रही है। और वहां पर उसके अंदर तो जीवन है, लेकिन आप देखिए मनुष्य समुद्र के किनारे प्यासा मर सकता है, मनुष्य के लिए वहां जीवन नहीं है। उस जल में जीवन हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर ने जो पानी स्वर्गीय जल बनाया उसको हम आकाश कहते हैं, और आकाश से वर्षा और हिम जमीन पर आते हैं और उसी से जीवन आता है। नदियां निकलती हैं, नदियां जीवन को दिखाती हैं। तो जीवन कहां से आ रहा है? स्वर्गीय जल के द्वारा। तो आप देखिए परमेश्वर ने जो काम वहां पर दिखाया। अब मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय। ये वचन दो भागों में बांटेगा। पहले ये सृष्टि करने का उसका तरीका। 4 अध्याय का 12 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर के जल को दो भागों में बांटता है। और वो दो पार्ट कौन से हैं? हमारा प्राण, सोल, यानी मनुष्य की आत्मा, और हमारी आत्मा जो परमेश्वर से कनेक्ट होने वाला पार्ट है। तो हमारी आत्मा और हमारा प्राण, ये सोल और स्पिरिट, इसको डिवाइड कौन करता है? अलग अलग कौन करता है? परमेश्वर का वचन, वो भी जीवित वचन। और यहां पे वही बात वो लिख रहा है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और देखिए लिखा, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। तो परमेश्वर के आगे आपके मन के अंदर गहराई में भी कोई राज छिपा होगा ना, परमेश्वर नहीं छिपेगा, वो आपके अंदर देख लेगा।
अब आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, आप उसके बाहरी रूप को, जो आपको जानकारी उसके आधार पे आप बोल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है सत्य है वो आपको कभी नहीं बोल पाएंगे। यही बात पौलुस ने लिखी कि मनुष्य के आत्मा में जो बातें हैं उसे कोई नहीं जानता सिवाय उस मनुष्य के जिसके अंदर वो है। और वैसे ही परमेश्वर की आत्मा की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा जो परमेश्वर में है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी योजना बनाई कि वो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आती है और परमेश्वर की सत्ता को हमारे अंदर बढ़ाती है। तो वो हमारी आत्मा में जब आती है तो हमारी आत्मा में जीवन आ जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हो गया। पहले मरी थी, अब फिर जिंदा हो गई। आदम में मरी थी, मसीह में हमारी आत्मा में जीवन आ गया, हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हुआ, फिर हमारे प्राणों का पुनरुत्थान होता है और फिर मसीह के आने पर हमारी देह का पुनरुत्थान होता है। ये पौलुस सिखाते सिखाते गया और सब चीजें दस्तावेज करके गया और ये क्रमवार हो रहा है। इसमें एक क्रम चल रहा है। ये नहीं कि एकदम से मरे में ले जिंदा हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमने कल आपको बताया था कि यीशु मसीह ने एलीशा के समय में पुराने नियम से लेके यीशु मसीह के समय तक जितने मुर्दे जिंदा हुए दोबारा मरे, क्योंकि वो उसी जीवन में उनको, उसी जीवन में और उसी देह में उनको जीवन मिला। लेकिन जिस पुनरुत्थान की बात हमें बताई जा रही है वो पुनरुत्थान, वो उसका पहला पुनरुत्थान जो है वो मसीह का हुआ है। वही पुनरुत्थान उस पर विश्वास करने वालों का भी होगा। और यही बात पौलुस पत्री में लिख के कह रहा है कि जैसे यीशु मसीह उसका वो पुनरुत्थान हुआ देह में, वैसे ही पहले मसीह और फिर उसके बाद उसके लोग। ये पढ़ दीजिए 23 पद, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 23 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 23 पद कल ही हमने पढ़ा, कई बार पढ़ा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 23 पद, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, देखिए जी उठने वालों में पहला फल तो मसीह हो गया और फिर पहला फल मसीह और मसीह के आने पर उसके लोग। तो मसीह के दोबारा आने पर जितने लोग मसीह में आएंगे ये सब इनका पुनरुत्थान हो जाएगा। तो ये पहला फल वो है, जैसे इसका हुआ है वैसे ही वो सब लोगों का होगा, सबका होगा। और ये जीवन का पुनरुत्थान है। चाहिए इसकी शुरुआत तो पहले से कर लेनी चाहिए थी। आरंभ से यही बता रहे हैं। बॉर्न अगेन का मतलब यही है, मसीह में जीवन जीना शुरू कर दो ताकि तुम उसके साथ पुनरुत्थान के भागी बन जाओ। यही पौलुस समझा भी रहा था, यही बता भी रहा था। इसलिए ईश्वर के सृष्टि के दिव्य सिद्धांत के अनुसार मृत्यु आत्मा का शरीर से अलग होना नहीं है। मनुष्य की शारीरिक मृत्यु की अवधारणा ईश्वर की दृष्टि में दैहिक शरीर का त्याग मृत्यु नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में ये भौतिक शरीर में निवास करने वाले आत्मा मनुष्य की मृत्यु है। आत्मा मनुष्य का ईश्वर से अलग होना, ये यानी परमेश्वर से हमारी आत्मा जब अलग होती है, एक्चुअल में इसको मृत्यु कहती है बाइबल। परमेश्वर इसको मृत्यु कहता है कि तुम मर गए। इसलिए ईश्वर के सृष्टि के दिव्य सिद्धांत के अनुसार हम ये बता रहे हैं आपको। इफ्सियों की पत्री, अब इसी के आधार पर हम वचन देते हैं। इफ्सियों की पत्री 5 अध्याय का 14 पद पढ़िए। इफ्सियों की पत्री 5 अध्याय 14 पद, 5 अध्याय का 14 पद। इस कारण हम कहते हैं, इस कारण वो कहते हैं, हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठ। कब? जब तुम मसीह में चेतना में आओगे। अरे मसीह अभी तक तो बेसुध हो, देखो प्रभु का करेंगे, हम तो बैठी हैं, बस सारी जिंदगी तुम ऐसी रहोगे।
ये दशा नहीं होनी चाहिए। ये दशा की बात ही नहीं की जा रही यहां पर। जो बोला, हाँ, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो तुम्हारा जीवन, तुम कैसा जीवन बिता रहे हो, ये ध्यान से देखो। किसको? दूसरों को नहीं, हाँ, अपने आप को देखो। दूसरों के चक्कर में तुम निपट जाओगे। और इंसान की एक प्रवृत्ति है, बस हर समय उधर उधर इधर, बहुत सोशल, बहुत ज्यादा। देखिए, सोशल होना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोशल होना वो आपके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान उसमें। ये सोशल मीडिया में लोग जो लिप्त है, ये इनकी जिंदगी आप जाके देख लीजिए, इनके व्यक्तिगत जीवन को देख लीजिए, इनके परिवार को देख लीजिए, आपको बड़ी भयानक स्थिति मिलेगी, क्योंकि उनका सारा समय इसी में। तो परमेश्वर को समय कब देते हैं? उसके लिए समय है ही नहीं, थक जाते हैं, बहुत काम है, टाइम नहीं है। लेम एक्सक्यूजेस है ये। इंग्लिश में पढ़ते, देयरफॉर ही सेज, अवेक ओ स्लीपर एंड अराइज फ्रॉम द डेड एंड क्राइस्ट शैल शाइन, मेक डे डॉन अपॉन यू एंड गिव यू लाइट। ये यशाया 26 अध्याय का 19 पद और 60 अध्याय के पहले और दूसरे पद में यहां पर वहां से ये कोट किया जा रहा है। लुक केयरफुली देन हाउ यू विल वॉक और लिव पर्पसफुली एंड वर्दीली and accurately, not as the unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people. यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जीवन को बिताएं, क्योंकि आपका ये जीवन केवल यहीं के लिए नहीं है, आपको यहां पे रहते हुए अपने अनंत जीवन के लिए भी आपको तैयारी करनी है साथ साथ। नहीं समझ में आया? मैं आपको समझाता हूं। आपको विदेश जाने का तैयारी करनी है, कि आपको विदेश जाना है, छुट्टियों में, हॉलीडेज में घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म में, लेकिन आप अभी जॉब में हैं, जाने में अभी 2 महीना है, टिकट करा ली सारी, तो आप 2 काम करते हैं। आप डेली लाइफ में भी काम करते हैं, अपनी डेली लाइफ के लिए आप अपने जॉब पे भी काम करते हैं, और आप साथ साथ प्लानिंग भी करते रहते हैं। कहां की? उस यात्रा की, है ना? ठीक ऐसे ही आपको अपने आप को यात्री, यही तो कहा गया है कि तुम इस पृथ्वी पर अपने आप को परदेशी और यात्री समझकर, कि यहां पर हम यानी टूरिज्म में है, फिजिकल लाइफ में ये थोड़े समय का है, लेकिन हमें वापस अपने घर जाना है। घर हमारा स्वर्गीय जगह जो है वो है हमारा घर। तो हम यहां पे इतना मन लगा लेते थे कि हम घर नहीं जाएंगे। अब बताइए, और इससे क्या होता है? हम तैयारी ही नहीं करते, और आनंद फानंद में जाते हुए कहां जाते हैं? मैं आप पे छोड़ता हूं, हर बात में जवाब नहीं दूंगा। इफिसुस की कलीसिया से बात करते हुए पौलुस मंडली से कह रहा था, तुम मर चुके हो, तुम लोगों को आत्मिक जागृति प्राप्त करनी होगी। तो ये ऑलरेडी मसीह में। अब आपको फिर वही बात बताते, मैंने अभी बीच में बोला था, मैंने कहा पूरी दुनिया में समस्त मानव जाति परमेश्वर से पृथक है, गॉडलेस है, यानी परमेश्वर की आत्मा रहित है। तो ये गॉडलेस ह्यूमन सोसाइटी, पहले तो ये मृत्यु है, ये आत्मिक मृत्यु कह लीजिए। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति का पाप अपने ऊपर लिया और क्रूस पर मृत्यु, तो सब मर गए। मरे कि नहीं मरे? सब मर गए, लेकिन सब अभी भी पाप में जीवन बिता रहे हैं, जबकि पापी स्वभाव को यीशु मसीह ने क्रूसीफाई कर दिया, फिर भी लोग अभी पापी स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका मतलब सुसमाचार उन तक नहीं पहुंचा है। कह रहे भैया आप क्यों कर रहे हो, अब तो तुम छूट गए हो। मैं आपको इस पे एक छोटी सी बात बताता हूं, एक इलस्ट्रेशन लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि जब गुलामी का समय था, ये बाहर की कहानी है, गुलामी का समय था जब मनुष्यों को गुलाम खरीदा जाता था और बेचा जाता था, वो अपनी मर्जी के मालिक नहीं हुआ करते थे। तो गुलामी का समय खत्म हुआ और कुछ लोग, एक समुदाय था वहां पे वो रहता था, लेकिन वो इतने ज्यादा उस जीवन शैली के आदी हो गए थे गुलामी के, कि आजादी के बाद भी वो वैसे ही उनकी दिनचर्या रही। एक वो ट्रेडिशन डेवलप हो गया,
जब किसी ने जाकर उनसे कहा भैया अब तो तुम आजाद हो, तुम्हें आजाद कर दिया गया है, अब तुम ये बंदिश वाला जीवन जैसे पहले जीते थे ये क्यों जी रहे हो, तो उनकी समझ में नहीं आया। पहले तो सन्नाटे में आ गई आजादी क्या होती है और ये हमको काहे से आजाद किया गया है, हम करेंगे क्या। जैसे नहीं कि एकदम मरे हुए थे, उनको ये समाचार मिला कि नहीं तुम मरे नहीं जिंदा हो, तो उन्हें लग रहा है कि हम सपना तो नहीं देख रहे। ये हालत है आज इस समय, ये हालत है, हम मरे तो पहले से हैं। और आप देखिए कलीसियाओं में यीशु मसीह की मृत्यु पे इतना ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं, इतना ज्यादा, पुनरुत्थान पे बिल्कुल नहीं। हर चीज का एक बैलेंस होता है, मृत्यु पे कम, क्योंकि मरा हुआ इंसान, मरे हुए पे ज्यादा जोर डालोगे तो वो तो मरे पड़े रहेंगे, उनको जगाना है। ये पौलुस यहां पे कह रहा अराइज शाइन, तब मसीह की ज्योति तुम पर जग गई तो मेरे खड़े तो हो। जीवन शैली को ध्यान से देखो, तुम कौन सी जिंदगी जी रहे हो, मरे वाली शारीरिक मृत्यु में जैसे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, अरे हम क्या करेंगे, अब देखो बच्चे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ओल्ड होम में डालेंगे, देखो अब ये हो रहा। आप ये कौन सी सोच में चले गए, इसका मतलब आप परमेश्वर से अभी भी डिस्कनेक्ट हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक की पूरी प्लानिंग आप करने में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब आप कहां पर हैं, यू आर डिस्कनेक्ट फ्रॉम गॉड। आपके पास आशा नहीं है, आप निराश हैं और ये आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। जिंदगी का सोर्स परमेश्वर है, आप कुछ भी जमा करके रख लो। जीवन का अंत जो होता है कैसे होगा, किसका कहां होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये किसी को नहीं मालूम। हवाई जहाज में जाते हैं, क्रैश होता है, चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, उनकी अंतिम क्रिया भी नहीं होती। ऐसे लोग देखें, समुद्र में चला गया, पानी का जहाज हो या हवाई जहाज हो, समुद्र के अंदर घुस गया, वहां मर के गल गए, मछलियों ने खा लिया, अंत क्रिया नहीं हुई, वो भी मृत्यु है। किसकी कब कहां कैसे होगी कुछ पता नहीं। हम लोग मालूम है फिजिकल पार्ट्स पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, बहुत ध्यान से उस पर, अरे इसका तो ये नहीं हुआ, अरे इसका तो ये नहीं हुआ, इसका, अरे ये सब अलग अलग सबके लिए ठहराया हुआ नियुक्त है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि हमारे साथ कब कहां कैसे होगा। तो अपना जीवन अपने घर के लिए, अपने स्वदेश के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जो जीवन हमारे लिए रखा गया, जिसका समाचार हमें दिया जा रहा है, हमारा मन वहां क्यों नहीं लगता, हमारा मन यहीं पे क्यों लग रहा है, ये गंभीर बात है। हम लोग तनिक जीवन में इतना परेशान है और इतना लंबा जो कभी नहीं खत्म होने वाला, और ऐसे हंसते हंसते हम मालूम कहां पहुंच जाएंगे, अनंत दंड में, जहां मृत्यु नहीं होगी, पुनरुत्थान होगा ना, उसके बाद उसमें डालेगा। अब आप मौत मांगोगे तो मौत नहीं मिलेगी। आएंगे क्या, वो क्लियर है, डेस्टिनेशन उसने बनाया है। आप किस डेस्टिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आपके, इसीलिए पौलुस कह रहा है कि अपने जीवन पर ध्यान करो कि तुम कौन सी जिंदगी जी रहे हो। इफिसुस की कलीसिया से बात करते हुए पौलुस मंडली से ये कह रहा था कि तुम मर चुके हो, तुम लोगों को आत्मिक जागृति प्राप्त करनी होगी, तुम मसीह में जीवन पा सकते हो। रोमियो 6 अध्याय और उसके 11 पद में, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित समझो। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय का 6 पद, और जो भोग विलास में पड़ गए वो जीते जी मर गए, इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहे, परंतु जो शारीरिक रूप से भोग विलास में रहती हैं वो जीते जी आत्मिक रूप से मरी हुई हैं। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 33 पद पढ़िए, 33 वर्ष, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। जो व्यक्ति केवल भौतिक और भौतिक चीजों के लिए जीता है वो अपना आध्यात्मिक जीवन खो देता है। आध्यात्मिक विकास केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है
जो ईश्वर पर केंद्रित आध्यात्मिक जीवन की खोज करते हैं। जब मनुष्य में जीवित रहने की 5 शर्तें पूरी नहीं होती तो मनुष्य मृत हो जाता है। और हम पाते हैं कि पहला, परमेश्वर का वचन व्यक्ति में अधूरा है। दूसरा, मनुष्य का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, मनुष्य ईश्वर का मंदिर नहीं हो सकता। तीसरा, मनुष्य में कोई देवता नहीं है। चौथा, मनुष्य अपूर्ण है और परमेश्वर के सीधे नियंत्रण में नहीं है। पांचवा, मनुष्य परमेश्वर के लिए तब मृत हो जाता है जब वो परमेश्वर के प्रत्यक्ष और पूर्ण प्रेम को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि हम उस प्रेम को प्राप्त करें, मसीह में मिलेगा। वो आपकी योग्यता से प्राप्त किया जाने वाला प्रेम नहीं है और ना कभी आप उस प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। मृत होना का अर्थ है ईश्वर और उनके प्रेम से अलग हो जाना। मनुष्य की असफलता और पतन के कारण ईश्वर और उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का पुनरुत्थान और पुनर्स्थापना आवश्यक है। ईश्वर के सिद्धांत में मृत्यु जीवन या जीवित रहने के विपरीत है। ईश्वर के प्रति जीवित रहने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित 5 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला, उसे परमेश्वर के वचन का संवाहक होना चाहिए। आदम ने परमेश्वर के वचन खाने से मना करने और ब्रह्मांड पर प्रभुत्व के आशीर्वाद को पूरा करने का पालन नहीं किया। इसलिए आदम और हवा अदन की वाटिका में परमेश्वर के वचन के संवाहक नहीं हो सकते थे। उसने परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वो ब्रह्मांड पर उसको प्रभुत्व करना था, राज्य करना था। वो अधिकार उसने खो दिया केवल परमेश्वर की आज्ञा को एक्सेप्ट ना करके। हम लोग परमेश्वर के वचन को कितनी आसानी से टालते हैं। ये बात यहां पर दिखाई है, परमेश्वर के वचन को खाना है, हमको खाना। दूसरा, वो परमेश्वर का मंदिर उसको होना चाहिए। हमें परमेश्वर का, हमारी शरीर को परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए। तीसरा, उसमें देवत्व अवश्य होना चाहिए, डिविनिटी। और चौथा, उसे परमेश्वर के सीधे नियंत्रण में होना चाहिए। पांचवा, उसे परमेश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम और परमेश्वर के साथ एकता रखनी होगी। मृतकों में से पुनरुत्थान का अर्थ, पुनरुत्थान के एक नए सिद्धांत पर हम विचार करें जो कई ऐसे तथ्यों की व्याख्या करता है जो अतीत में मनुष्य के लिए रहस्य रहे हैं। पुनरुत्थान वो संक्रमणकालीन प्रक्रिया है। संक्रमण का मतलब होता है ट्रांजिशन, एक स्थान से दूसरे, यानी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें जो बदलाव होता है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं कि समय के साथ आप कहां से कहां पहुंच गए। तो यही बात है, इसको संक्रमण बोलते हैं हिंदी में, ट्रांजिशन को। पुनरुत्थान वो संक्रमणकालीन प्रक्रिया है जिसके द्वारा पतित मनुष्य जो शैतान के नियंत्रण में है उस मूल अवस्था से लौटता है जहां सिद्ध मनुष्य परमेश्वर के साथ सीधा संवाद कर पाता है, ईश्वरत्व प्राप्त करता है और परमेश्वर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। तब मनुष्य को परमेश्वर का प्रत्यक्ष प्रेम प्राप्त होना चाहिए। परमेश्वर अब व्यक्ति के पुनरुत्थान को उसकी मूल अवस्था परमेश्वर के संबंध में जीवित होने तक पूरा कर रहा है, जिसके द्वारा मनुष्य और सदैव परमेश्वर के साथ पूर्णता में रहेगा। पूर्ण पुनरुत्थान के बाद भौतिक शरीर में कोई बाहरी परिवर्तन नहीं होता। पूर्ण उद्धार यानी पुनरुत्थान के बाद भौतिक शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि आत्मिक मनुष्य पूर्ण हो जाता है। आदम और हवा के भौतिक शरीरों में कोई बाहरी था शारीरिक परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बाहरी या शारीरिक परिवर्तन नहीं हुआ। पतन से पहले और पतन के बाद उनके भौतिक शरीर एक जैसे ही रहे। मृत्यु आत्मिक मनुष्य की थी। पुनरुत्थान प्राप्त विश्वासियों और लुटेरों, चोरों, जेबकतरों और या हत्यारों के बीच शारीरिक रूप रंग में कोई अंतर नहीं है।
यीशु के मानव शरीर और उनके भाइयों और बहनों के मानव शरीरों में कोई शारीरिक या दैहिक अंतर नहीं था। यीशु और उनके भौतिक अनुयायियों या पापियों के बीच कोई बाहरी शारीरिक अंतर नहीं था, बल्कि एक बड़ा आंतरिक आध्यात्मिक अंतर था। वो एक साधारण मनुष्य जैसे दिखते थे, लेकिन यीशु का आत्मिक मनुष्य वैसा नहीं था। इसी प्रकार पुनरुत्थान के बाद आत्मिक मनुष्य में भी एक बड़ा आंतरिक परिवर्तन होगा। वो आत्मिक मनुष्य ही है जिसे पृथ्वी पर रहते हुए पूर्ण होना होगा। पूर्ण पुनरुत्थान के बाद मनुष्य को आनंद का अनुभव होता है। पुनरुत्थान के बाद मनुष्य का ईश्वर के साथ दिव्य हृदय में एकत्र होता है। पुनरुत्थान के बाद मनुष्य को दिव्य प्रेम और चमकता हुआ प्रकाश प्राप्त होता है। पुनरुत्थान के बाद शैतान को आक्रमण करने या आरोप लगाने का मौका देने के लिए किसी भी स्थिति का अभाव होता है। पुनरुत्थान के बाद भय का अभाव है, पाप का अभाव है। मनुष्य का पुनरुत्थान एक आंतरिक आध्यात्मिक घटना है जो पतित भ्रष्ट आत्मिक मनुष्य को परमेश्वर की दृष्टि में पुनर्स्थापित और सुंदर आत्मिक मनुष्य में बदल देती है। केवल तभी आत्मिक मनुष्य परमेश्वर की छवि बन सकता है और परमेश्वर के प्रति सौंदर्य, आनंद और प्रेम को प्रतिबंधित कर सकता है। तो फिर पुनरुत्थान के लिए परमेश्वर का विधान क्या है? अब इसको हम कल अध्ययन करेंगे। आज आप ये बात समझ लीजिए कि मसीह हमको दिया गया है, मसीह हमारा उद्धार का बीज समझ लीजिए। यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि गेहूं का दाना जब तक भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वो फल नहीं लाता। लॉजिकल है ना? लॉजिकल है। अब वो समझ लीजिए, आप देखते हैं नए नियम में बार बार कहा गया बीज परमेश्वर का वचन है, बीज परमेश्वर का वचन है, बीज परमेश्वर का वचन है। ये बीज कौन है? यीशु मसीह। ये बीज हमारे अंदर जाता है, इसी को बोला जाता है सीड ऑफ द होली स्पिरिट। ये वचन सत्य का आत्मा, यानी वचन को सत्य कहा गया तो सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा, तो ये वचन का ही आत्मा। तो जब ये सीड हमारे अंदर जाता है और ये सीड अंकुरित होता है तो सत्य का आत्मा इस सीड को वहां पर इसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या क्या? प्रकाश चाहिए बढ़ने के लिए, और उसको जल चाहिए बढ़ने के लिए, उसको भोजन चाहिए बढ़ने के लिए। तो पालन पोषण कौन करता? पवित्र आत्मा। सत्य के वचन का जो बीज है उसका पालन पोषण सत्य का आत्मा करता है। ये काम कहाँ होता है? हमारी आत्मा में। ये बढ़ना है, और ये बढ़ने का मतलब कि हम प्रथम पुनरुत्थान में अवश्य वो स्वर्गीय देह प्राप्त कर लेंगे। आशा पूरी रखिए, और उसके लिए जब जीवन बिताएंगे, कंफर्मिटी के साथ आप जीवन बिताएंगे तो 100% आपकी आशा आनंद में बदल जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए कि वो हमें ये बातें समझा रहा है, हमको समझने में हमारी सहायता कर रहा है, ताकि आपके वचन को किस दृष्टिकोण से हम अभी तक देखते रहे, हमारे दृष्टिकोण वो होना चाहिए जो परमेश्वरीय दृष्टिकोण है, ताकि ये वचन हमको नई सृष्टि बनाकर, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनाकर, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण जीवन में परिवर्तित करके, आत्मा के फलों से सुसज्जित करके परमेश्वर की महिमा में हमें खड़ा कर सके, जिससे इस पृथ्वी पर हमारे जीवन से उसका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।